राधा नाम की महिमा। एक बार एक संत जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भागवत जी की साप्ताहिक कथा कर रहे थे। तीसरे दिन वे कथा करते हुए बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिनके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वह नरकों में नहीं जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में, लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि राधा रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधा रानी के नाम की महिमा। यदि आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इस छोटी सी कहानी से उनके नाम की महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं, जिसे सुनकर देवता भी उनका गुणगान करने लगते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वह एक संत के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वह न तो पूजा पाठ करता है और न ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। बस एक बार इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है। उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ कर जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये बड़ी मुसीबत है, फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया। 4 कहार पालकी उठाने वाले लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को
पता होगा वो ही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक ओर यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुँचे सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है कि ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को ज़रूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज है, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। अब सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को ज़रूर पता होगी। वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक पहुँचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी वो स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। ब्रजमंडल में न सिर्फ मंदिरों में व्यक्ति किसी को प्रणाम करते समय भी राधे राधे बोला जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में राधे राधे बोलने से व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार के लाभ बताए गए हैं। आइए जानते हैं राधे राधे बोलने से व्यक्ति को क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, मन शांत रहता है। राधे राधे कहने वाले का मन शांत रहता है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं घेर सकती है। मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। नंबर 2, एकाग्रता बढ़ती है। राधे राधे का पाठ करने वाले की
एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि तेज होती है, विवेक जागृत होता है और निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है। नंबर 3, पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। राधे राधे कहने वाले को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को नरक या नीच जन्मों के जीवन से मुक्ति। नंबर 4, आध्यात्मिक कष्टों से मुक्ति। राधे राधे कहने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। उसे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। नंबर 5, राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे कहने से न केवल राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि श्री कृष्ण की कृपा और सानिध्य भी मनुष्य पर बना रहता है। नंबर 6, देवता जीवन भर रक्षा करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार राधे राधे का पाठ करने वाले व्यक्ति की भगवान शिव, गरुड़ देव, इंद्रदेव और नाग देवता जीवन भर रक्षा करते हैं। नंबर 7, खुलता है मोक्ष का मार्ग। राधे राधे कहने से खुलता है मोक्ष का मार्ग। व्यक्ति को गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा का भागी बनता है। नंबर 8, दुर्भाव समाप्त हो जाते हैं। राधे राधे कहने से दुर्भाव समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति अच्छे कर्मों का चुनाव करता है और यमराज का भय उसे सताता नहीं है। नंबर 10, हर मनोकामना होती है पूरी। शास्त्रों में राधा नाम को अपने आप में एक मंत्र बताया गया है। ऐसे में इस नाम से जो भी मनोकामना की जाती है वह पूरी होती है। नंबर 10, हर बाधा हो जाती है दूर। राधे राधे अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है। राधे राधे कहने वाले की हर बाधा दूर हो जाती है और उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।